हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए बच्चों, परीक्षा बहुत पास आ चुकी है, तो अब चलिए अपन करते हैं परीक्षा की तैयारी। तो परीक्षा में प्रश्न ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बहुत आता है ये प्रश्न। बहुत क्या मतलब आता ही है। नाइन्थ से लेकर नाइन्थ 10th 11th 12th इन चारों क्लासों में संवाद लेखन आता है। तो संवाद लेखन की आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। ये संवाद लेखन आता ही है। तो संवाद लेखन क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य। यानी दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उनके मध्य जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होती है, उसी को क्या कहते हैं, संवाद या संभाषण कहते हैं। अब इन संवादों को जब लिखा जाता है, जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उसको तो संवाद कहेंगे, लेकिन उस बातचीत को जब हम पेपर पेन से लिखेंगे, जब वो लिखा हुआ रूप होगा तो वो कहलाएगा संवाद लेखन। अब संवाद लेखन को और अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कि वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, संभाषण, गुप्तगू, डायलॉग। तो प्रश्न ये आएगा कि संवाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। या फिर प्रश्न आ जाएगा संवाद के को और किन किन नामों से जाना जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि संवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि पहले तो परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप या होने बीच होने वाली बातचीत को ही संवाद कहते हैं। जब इन संवादों को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद के नाम पता ही है आपको, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संवाद को लिखते समय विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। पहली है, संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो। जो भी हम संवाद लिख रहे हैं वो जो विषय दिया है आपको उसी से ही संबंधित होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई विषय दे दिया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले संवाद लिखिए, या दादी और नातिन के बीच होने वाले संवाद लिखिए, या पिता पुत्र के बीच होने वाले संवाद लिखिए। और कैसे लिखिए, पिता और पुत्र के बीच होने वाला संवाद किस विषय पर होना चाहिए, परीक्षा की तैयारी के लिए। या फिर माता और पुत्री के बीच संवाद लिखिए, घर में कोई काम को लेकर। कोई भी विषय आ सकता है, उस विषय पर आपको संवाद लेखन लिखना है। तो वो कैसा होना चाहिए, संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए वो संवाद लेखन। फिर दूसरा है, संवाद छोटे छोटे होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बड़े संवाद नहीं होंगे, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएंगे और याद भी नहीं होंगे। और स्वाभाविक और रोचक हों, यानी वो सुनने में अच्छे लगें और ऐसे लगें कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। तीसरा है, भाषा विषय और पात्रों के अनुकूल हो। यानी जो उस संवाद लेखन की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए, जो विषय दिया है आपको उसके अनुकूल होना चाहिए। और जो पात्र बने हैं, जैसे दादी पोती है, पिता पुत्र है, या दो दो छात्र भी हो सकते हैं जो परीक्षा की तैयारी को लेकर कोई बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो वो उनके अनुकूल होना चाहिए। और फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दो पढ़े लिखों के बीच हो रही है बात या दो अनपढ़ों के बीच हो रही है। दो अनपढ़ों की भाषा अलग होगी और दो पढ़े लिखों की भाषा अलग होगी। इसलिए कहा गया है कि भाषा जो है विषय और पात्रों के अनुकूल हो। फिर चौथा है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। यानी जो भी आप संवाद लिख रहे हैं उसमें जो चिन्ह आ रहे हैं, जो विराम चिन्ह आ रहे हैं, उनका प्रयोग बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। जैसे कोई प्रश्नवाचक बात कर रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना चाहिए। और अगर कोई विस्मयादिबोधक बात हो रही है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना चाहिए, है ना। ये सब आपको उसमें समझना चाहिए। फिर दूसरा है कि आपको अगर सिंपल साधारण आपने वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या कहेंगे कि मतलब एक ग्राहक और एक दुकानदार के बीच संवाद कैसा होता है, उसको बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और दुकानदार या दुकान के मालिक के मध्य जो संवाद है उस संवाद को हम देखेंगे।
जैसा कि आपने देखा कि ये दुकानदार है, ये ग्राहक है, या फिर दो दोस्त हैं, कोई भी मान लीजिए आप, है ना, जो बात कर रहा है। सबसे पहले मान लो हम इनको ग्राहक दुकानदार समझ लेते हैं, है ना। तो बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के मध्य संवाद। अब ग्राहक आता है तो सबसे पहले क्या कहता है, तो जैसे हमने ये ग्राहक आया तो ग्राहक लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा हमने साबुन की टिकिया का रेट क्या है भैया। उसने बोला, ग्राहक ने दुकानदार से बोला कि साबुन की टिकिया का रेट क्या है। तो दुकान के मालिक ने कहा 12 रुपये। फिर ग्राहक आया, पिछले महीने तो इस साबुन को आपने 10 रुपये में दिया था। तो फिर किराना दुकान का मालिक क्या कहता है, शासन रेट बढ़ाती है तो हम लोगों को भी बढ़ाना पड़ता है भाई। अच्छा, फिर ग्राहक कहता है, हाँ भाई, इस महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी है। तो इस तरह ये संवाद लेखन हो गया, क्योंकि ये दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत हो रही है। अब दो व्यक्ति कौन है, ग्राहक है और किराना दुकान के मालिक हैं। तो जो भी बातचीत हो रही है, जब हम उसको लिखा तो वो लिखने में क्या 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 हुआ, संवाद लेखन हुआ। अब मान लो इन दोनों लोगों को भी लीजिए, ये दो दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहा है। अब ये क्या बातचीत कर रहा है, परीक्षा की तैयारी के बीच। अब प्रश्न आएगा कि परीक्षा की तैयारी को लेकर दो छात्रों के बीच आपसी बातचीत या संवाद को लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि पहला छात्र, मान लो कोई भी नाम रख लो, मोहन, सोहन, है ना, राम, कुछ भी राम रख सकते हैं। तो ये मोहन है, ये मोहन है और ये राम है। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मोहन आता है तो हम यहाँ मोहन का नाम लिख देंगे। मोहन कहता है, अरे राम, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी हो गई क्या। तो फिर राम कहता है, हाँ भाई, हो गई, सब पढ़ लिया मैंने तो। अच्छा, तो मोहन कहता है, अच्छा सब पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया। तो उसने कहा, हिंदी में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, निबंध कर लिया, प्रश्न प्रार्थना पत्र कर लिया, संवाद कर लिया, विज्ञापन कर लिया, सारे प्रश्नों को मैंने तो अच्छे से याद कर लिया, है ना। फिर राम कहता है, अरे भाई, बड़ा अच्छी बात है, आपने तो याद कर लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार, मैं तो आखिरी समय में बैठा ही हूँ, अभी तो सोच ही रहा हूँ क्या क्या पढूं। तो फिर मोहन कहता है, अरे भाई जल्दी कर, अब परीक्षा के दिन तो बहुत कम बचे हैं। तो इस तरह हम इनका नाम लिखेंगे, फिर इनका आगे क्या बातचीत हो रही है, क्या बोल रहा है, वो लिखेंगे। इस तरह हम इनका एक दो छात्रों के मध्य जो बातचीत हो रही है परीक्षा को लेकर, उसको हम लिखेंगे। चलिए अब देखिए, एक संवाद लेखन और है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कौन है, एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, एक मरीज है। तो इन दोनों में क्या बातचीत हो रही है, तो किस विषय से हो रही है। अब जैसे हमने देखा कि डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज से क्या कह रहा है, तुम अपनी दवाई टाइम से लेना। मरीज कहता है, हाँ डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर क्या कहता है, खाना टाइम से खाना और टाइम पर सोना। तो फिर मरीज कहता है, हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे ही करूँगा। तो इन दोनों के मध्य जो बातचीत हो रही है वही क्या है, संवाद है। और जब हमने इसको लिख दिया तो जो लेखन है वो क्या कहलाएगा, संवाद लेखन, है ना। जो हमने लिखा, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच, तुम अपनी दवाई टाइम से लेना, ये डॉक्टर बोल रहे हैं। फिर मरीज, हाँ डॉक्टर साहब, तो ये मरीज बोल रहा है। तो इन दोनों के बीच जो बातचीत, तो हमको परीक्षा में ऐसा ही लिखना है कि जिसका नाम आ रहा है, दो व्यक्तियों के नाम आ रहा है, अगर परीक्षा में नाम दिए हों तो उनके नाम लिख के उनके आगे उनकी बातचीत लिखना है। अगर उनके नाम नहीं आ रहा है तो अपन अपनी तरफ से कोई नाम रख सकते हैं। अगर उसमें ऐसा है कि पिता पुत्र, तो यहाँ आप पिता लिखेंगे, यहाँ उसको उनका संवाद लिखेंगे, फिर पुत्र लिखेंगे, उनका संवाद लिखेंगे। तो बच्चों, आया आपको समझ में कि संवाद लेखन क्या है, दो व्यक्तियों के बीच जो आपसी बातचीत है वही क्या है, संवाद है। और संवाद के कई विषय हो सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर और मरीज हो सकता है, एक पिता पुत्र हो सकता है, दो छात्र हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है जिस पर हम संवाद लेखन कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, बाय बाय।